फिर उसने पार्क के स्मगलिंग ठिकाने की पुलिस को गुप्त सूचना दे दी, जिससे वहाँ मौजूद एक नॉर्थ कोरियन एक्सपर्ट पकड़ा गया। इससे ओल्ड पार्क घबरा गया क्योंकि उसे $2,50,000 देने थे। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख थे। तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसके जासूस ने एक कोरियन व्यापारी देखा था। वही था जोंग मिंग, हमारा जासूस। पार्क ने झिझकते हुए उसे कॉल कर डाली। फोन की घंटी बजती है। जोंग मिंग घबराते हुए एक लंबी सांस छोड़ता है क्योंकि वो 3 महीने से इसी पल का इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसकी मुलाकात ओल्ड पार्क से हो ही जाती है। वही इंसान जो उसे किम जोंग इल तक पहुंचा सकता था। लेकिन बात करते वक्त नॉर्थ कोरियन सिक्योरिटी फोर्स का हेड मिंग पर शक करने लगता है और यहाँ तक कह देता है, तू एक ऐसा धोखेबाज है जिसे माँ ने जना जरूर था पर पाला नहीं। मिंग सुनते ही एकदम गुस्से में आ जाता है और सामने ही उस गार्ड को गालियां दे देता है। उसकी बेहिचक हरकतें देखकर सबको लगता है कि ये तो सच्चा व्यापारी है, गुस्सैल पर असली। यही अंदाज उसे ओल्ड पार्क का भरोसा दिला देता है। अब ओल्ड पार्क उसे एक लॉन्ग टर्म डील ऑफर करता है और बदले में मिंग से $2.5 लाख ले लेता है। दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। इसके बाद मिंग ने उसे एक नया आइडिया दिया, चलो नॉर्थ कोरिया में एक एड शूट करते हैं, इससे दोनों को पैसे भी मिलेंगे और दुनिया को नॉर्थ कोरिया की संस्कृति भी दिखेगी। ओल्ड पार्क को आइडिया बढ़िया लगा और वो इस प्लान को देश की इकोनॉमी सुधारने का जरिया मानता है। लेकिन फैसला सिर्फ उसका नहीं था, फाइनल अप्रूवल किम जोंग इल से ही मिलना था। पार्क फौरन नॉर्थ कोरिया लौटा और मिंग को 6 महीने बाद फोन करके बुलाया। मिंग नर्वस था, उसे नहीं पता था कि अब अंदर बुलाया जा रहा है या फंसाया जा रहा है। लेकिन मिशन पूरा करने के लिए वो डरते डरते प्योंगयांग पहुंच गया। जहाज से उतरते ही सामने खड़ा था वही सिक्योरिटी है जिससे उसका झगड़ा हुआ था, पर इस बार वो शांति से मिला और मिंग को स्वास्थ्य जांच के बहाने हॉस्पिटल भेज दिया। असल में वहाँ मिंग को बेहोश कर दिया गया और एक जहाज पर बांध कर भेज दिया गया। उसके कानों में रिकॉर्डेड आवाज चल रही थी जिसमें सिक्योरिटी हेड मिंग से सवाल पूछ रहा था। मिंग समझा कि वो बेहोशी में सब कुछ उगल चुका है, तो उसने चुपके से अपने बाजू में छिपाई हुई पेन निकाल ली। उसी से हमला करने की सोच रहा था, लेकिन तभी सिक्योरिटी हेड ने गन नीचे रख दी और एक रिकॉर्ड प्ले किया। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मामला सुलझ गया और मिंग को एक आइलैंड ले जाया गया जहाँ उसकी दोबारा मुलाकात ओल्ड पार्क से हुई। मिंग को क्या पता था कि वो इतिहास का पहला ऐसा कोरियन जासूस बनने वाला था जिसे किम जोंग इल खुद मिलने बुलाएगा। वो धीरे धीरे एड शूट के फायदे समझा रहा था ताकि कोई बात उल्टी न पड़ जाए, लेकिन किम जोंग इल ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। मिंग ने उस डॉक्यूमेंट पर लिखा देखा, सिर्फ निंगबो रीजन में शूटिंग मना है। उसे फौरन समझ आ गया नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियार वहीं छिपे हैं। फौरन उसने सारा डेटा वापस अपने देश भेजा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसके सीनियर्स को न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी।